बॉलीवुड के अन्ना यानी सुनील शेट्टी, इन्हें कौन नहीं जानता। ये इंडस्ट्री में एक बड़े भाई के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान दौलत और शोहरत कमाई, लेकिन सबसे ज्यादा कमाया नाम। जी हाँ, सुनील शेट्टी बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने अपने करियर की परवाह किए बिना हमेशा से लोगों की मदद की है, तभी तो आज उन्हें इतना प्यार और सम्मान मिलता है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि साल 1992 में आई फिल्म इनकी पहली थी बलवान, और इनकी पहली ही बलवान सुपर डुपर हिट हुई थी और इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन सुनील शेट्टी को लेकर एक बात इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मशहूर है कि फिल्मों के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा इन्होंने गलतियां की हैं। उन गलतियों का खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा है और ठीक ऐसे ही गलती का आज हम जिक्र करने वाले हैं, जब सुनील शेट्टी को अपनी इस गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और इस गलती में भागीदारी रहते हैं उस दौर के बड़े सुपरस्टारों में से एक संजय दत्त। अब आप भी सोच रहे होंगे कि संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने आखिर कौन सी गलती कर दी थी। तो ये गलती सुनील शेट्टी और संजय दत्त ने आज से कई साल पहले 2004 में की थी, एक फिल्म को लेकर। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सुनील शेट्टी और संजय दत्त से आखिर वो कौन सी गलती हुई थी। 2004 आते आते सुनील शेट्टी और संजय दत्त ने मिलकर कई सारी फिल्मों में काम किया और वो फिल्में अच्छा खासा रिएक्शन पाने में कामयाब भी साबित रही। 2002 में आई फिल्म अनर्थ हो या फिर इसी साल रिलीज हुई कांटे, इन दोनों फिल्मों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसी कड़ी में 2003 में आई फिल्म LOC कारगिल भी काफी लोकप्रिय बनी और इसी को देखते हुए मेकर्स भी सुनील शेट्टी और संजय दत्त को लेकर एक अलग तरह की फिल्म बनाना चाह रहे थे और इस फिल्म के निर्देशक थे मणिशंकर। इस फिल्म की कहानी को अलग तरीके से ढालने के लिए मणिशंकर ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, साथ ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और स्टोरी भी उन्होंने लिखा और फिल्म के लिए फाइनल किए गए उस समय के चमचमाते सितारे संजय दत्त और सुनील शेट्टी, और इन दोनों सुपरस्टारों का साथ देने के लिए बिपाशा बसु और ईशा कोप्पिकर का सहारा लिया गया और इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अमिताभ बच्चन के आवाज का सहारा भी लिया गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये आखिर कौन सी फिल्म थी, तो ये कोई और नहीं बल्कि 2004 में आई फिल्म रुद्राक्ष थी। वही रुद्राक्ष जो उस समय काफी ज्यादा लोकप्रिय बनी, लेकिन यह फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसके लोकप्रिय होने का कारण ये था कि इस फिल्म की अजीबोगरीब स्क्रिप्ट और कास्टिंग, जिसकी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और ठीक इसी फिल्म के कारण सुनील शेट्टी और संजय दत्त को शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा। आइए चलिए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्यों फ्लॉप हुई। उस समय के ट्रेंड पंडितों ने कई सारी बातों का हवाला देते हुए इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया। सबसे पहले स्क्रिप्ट का हवाला दिया गया। घटिया स्क्रिप्ट के साथ इस फिल्म की कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करना मेकर्स की बेवकूफ़ी थी। नतीजन इस फिल्म को लोगों ने सिरे से नकार दिया। इसके साथ ही घटिया कंप्यूटर ग्राफिक्स भी इसका कारण बनी। अगर आपने भी सन 2004 में आई फिल्म रुद्राक्ष देखी होगी तो इस फिल्म की कहानी आपके सर के ऊपर से निकल गई होगी और आपको भी यह फिल्म समझ में नहीं आई होगी कि आखिर क्या हो रहा है, और ठीक ऐसा ही क्रिटिक्स को भी लगा। नतीजन इस फिल्म के बेकार रिव्यू आने के बाद से इस फिल्म पर ग्रहण लग गया और बाद में इस फिल्म को सुपर फ्लॉप का दर्जा मिल गया। इसके साथ ही क्रिटिक्स ने इस बात का भी हवाला दिया कि जरूरत से ज्यादा इस फिल्म में गाना रख दिए गए थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में कुल 9 गाने दिए गए थे। अमूमन ऐसी कोई फिल्म है अगर स्क्रिप्ट नहीं अच्छी है तो गानों का हवाला देकर फिल्म को हिट कराया जाता है, लेकिन ये सभी गाने फ्लॉप निकले और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद से ही मेकर्स को भी पता लग गया कि घटिया कंप्यूटर ग्राफिक्स और साइंस फिक्शन वाली फिल्म को ऐसे ही नहीं बनाया जाता, इसके पीछे कोई सर पैर भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी साल 2004 में आई फिल्म रुद्राक्ष, जिसके कारण संजय दत्त और सुनील शेट्टी को शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जब लोगों ने क्रिटिसाइज करना इस फिल्म को शुरू कर दिया तो उस समय ये दोनों बड़े सुपरस्टार थे और इन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने ऐसी फिल्म क्यों चूज की, क्योंकि संजय दत्त और सुनील शेट्टी की जोड़ी उस समय काफी लोकप्रिय थी और दोनों की जोड़ी ने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी। लेकिन आखिर में रुद्राक्ष फिल्म फ्लॉप साबित हुई, तो ऐसे में लोगों का क्रिटिसाइज करना वाजिब भी था। अब आपने भी दोस्तों 2004 में आई फिल्म रुद्राक्ष देखी होगी, तो अपने सुझाव से हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर अवगत कराएं।